हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ये हो क्या रहा है मुझे? पहचाना मुझे स्पाइडी? स्कॉर्पियन। मैं होश खो बैठता हूँ। मेरा खुद पे काबू नहीं रहता। ये ऐसे नहीं करते ये जो भी है, स्पाइडरमैन। मुझे इसे ठीक करना ही होगा। आखिरी से मिस्टर MIT। वीडियोस कोई देखता भी होगा क्या? कोई तो होगा। ओके बाय कोई तो। ओ तेरी डॉक्टर बैनर डीएनए पर वो म्यूटेशन। तुमने देखा वेव निकल रहा है। अगर मेरे हाथ पे ये ना दिखे तो भाग लेना। अच्छा, हम उसकी कमियां निकाल के खूबियां नहीं रख सकते क्या? कुदरत में क्या कमी है और क्या खूबी है, ये तय करने वाले हम कौन? बिल्कुल सही। किसी ने धक्का दिया मुझे। बेटा, तुम मेरे स्टूडेंट तो नहीं लग रहे। हमारे सामने ऐसा खतरा है जो हमारे बस में नहीं है, जो दिखता तक नहीं है। तुम ही हो जिस पर उसका असर नहीं हो रहा, और तुमसे वो छिप नहीं सकता। और क्या लगता है वो चाहता क्या है? ओह, मेरा रिसर्च वाला बोर्ड देख रहे हो? पर मैं कोई साइको वाइको नहीं हुआ, कसम से। थोड़ा सा तो है। हाय मैं MJ। तुम ओ एक दूसरे भाई को नहीं साहब। जानते? यो स्पाइडरमैन, तुम ठीक हो? अपने अंदर के शैतान को काबू नहीं किया? सोच रहा हूँ देख के आऊँ MJ कैसी है। तुम बच के भाग नहीं सकते। और तुम भी नहीं। हरी भाई, बड़े दिन बाद दिखे। हाँ मैं तुम्हें बचाना है, भरोसा करो मेरा प्लीज। भाई तुम्हें इस साहब। काम में डर का सामना करना पड़ेगा। ये नमूनी कौन है? अबे तू कौन है? फ्रैंक प्लीज, मैं अब कहीं और नहीं जा सकता। पर लोगों का प्यार ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तुम उसे अकेले लड़ने भेज दोगे? क्योंकि तुम नहीं बदलोगे। कुछ कर सकता है तो सोच मत अभी कर। ये हमेशा याद रखना, फिर तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ। आई मिस यू मैं। आंट में ब्रांड न्यू डे। इतने सारे? एक सेकंड, टाइम प्लीज। टाइम पे अब मैं बच्चा नहीं रहा ना। हाँ, बात ये कि योगा से ही होगा भाई। योगा से ही होगा। रेडी? ये थोड़ा डेडपुल टाइप नहीं लगा क्या? मतलब ये जो लास्ट वाले डायलॉग थे भाई साहब। दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो हिंदी वाला ट्रेलर है वो थोड़ा लेट हो गया था, इंग्लिश वाला पहले आ गया था, लेकिन हम फर्स्ट टाइम इसको रिएक्ट कर रहे हैं हिंदी ट्रेलर को। और सच में इसमें जितनी भी चीजें हैं भाई साहब, अमेजिंग लग रही है। और मुझे लगता है इस स्पाइडरमैन मूवी में बहुत सारे विलन सेटअप किए गए हैं, जिसमें निंजास है, स्कॉर्पियन है, इवन जो वो जो दिखती नहीं है वो भी है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इवन हल्क भी स्पाइडरमैन के पीछे लगा है भाई साहब। इतना सारा सेटअप किया है। और मुझे लगता है इस मूवी का जो रन टाइम होने वाला है वो 2 घंटे समथिंग कुछ तो भी होने वाला है। इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे रैप अप करेंगे, ये देखने लायक होगा। मुझे लगता है ये जो छोटे मोटे विलन्स होंगे वो शायद पहले दिखा देंगे और उसके बाद जो है वो मेन विलन जो हमने देखा है, वो जो लड़की के बारे में तुमने कहा है, वो एक पॉइंट पे तुमने देखा भी होगा कि वो बॉडी में से जा रही है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट हो रही है। ये मतलब बात उनके दिमाग में जा रही है, ऐसा लग रहा था उस समय। बट उससे सामना करना पड़ सकता है स्पाइडरमैन को। और उसमें जो है वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रूस बैनर की हेल्प लेना चाहते हैं। उनके बॉडी में भी कुछ चेंजेस आए हैं, उसके Mutation, लिए kind of हाँ म्यूटेशन हो रहा है, तो उसके लिए वो ब्रूस बैनर की हेल्प लेना चाहते हैं। और इसके बारे में ब्रूस बैनर से अलावा और कौन जान सकता है? बिल्कुल, क्योंकि म्यूटेशन वाला जो एंगल था ना दोस्तों, वो टीजर में ही बताया गया था कि म्यूटेशन कैसे होने वाला है। इस ट्रेलर में टीजर से बहुत सारी चीजें डिफरेंट नहीं है। सिर्फ जो हल्क वाला एंगल है, एक्चुअल हल्क वाला जो एंगल है, वो मुझे नया लगा इसमें। और मुझे लगता है दोस्तों, ये जो ट्रेलर है दोस्तों, इसमें जितने भी विलन्स है दोस्तों, ये मुझे लगता है किसी पर्पस से पीटर पार्कर के पीछे लगे हो और म्यूटेशन क्यों हो रहा है, इस पे ये मूवी जो है ये फोकस करने वाली है। इवन मुझे लगता है कि ये ट्रेलर बहुत सारी चीजें छुपा भी रही है, क्योंकि हो सकता है जितने भी हमें विलन दिखाए गए हैं ये मेन विलन ना हो,
होकर ये कुछ तो भी मिड में ही खत्म हो जाएंगे, इंटरवल आते आते तक इनका जो थ्रेट है वो खत्म हो जाएगा, लास्ट में कुछ और भी हो सकता है। और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा जब मैंने टीजर भी देखा था जहाँ पे पनिशर की एंट्री होती है। और तुमने अगर जो स्पाइडरमैन की लेटेस्ट जो लास्ट मूवी आई थी नो वे होम, नो वे होम, उसमें हमें मैट मॉर्डॉक दिखाया गया था हाँ। एज अ वकील, और ये वाला जो फाइट सीक्वेंस है वो भी जेल में है और मैट मॉर्डॉक भी कहीं ना कहीं जेल में है। हम ये एक अंदाजा लगा रहे हैं दोस्तों, हो सकता है कि उनका भी कैमियो इसमें हमें देखने को मिल सकता है। और डेयर डेविल में हमने पनिशर को देखा भी हाँ, था कहीं ना कहीं, तो हो सकता है ये कुछ सब कुछ ऐसे लिंक हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडर मैन जो है वो डेयर डेविल को जेल में से निकालने के लिए आया हो, या फिर ऐसे कुछ सीक्वेंस हो सकता है। बिल्कुल भी अंदाजा है, ये कोई ऐसे है नहीं कि ऐसा ही होगा। बट ओवरऑल ये सब जो देखने में बहुत मजा आ रहा था। पॉइंट पे हल्क जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो लड़की दिखाई गई है जो माइंड में से जा रही, तो हो सकता है उसने ही एक पॉइंट पे हल्क का माइंड अपने काबू में कर लिया, और उस वक्त उनके हाथों में वो गैजेट भी नहीं होता है। हाँ, वो टूट तो जाता है, हाँ, बिल्कुल वो तो दिखाया है उन्होंने पहले ही कहा था जिस वक्त मेरे हाथ में एक गैजेट ना हो तो भाग जाना। भाग जा। तो हो सकता है इस वजह से हल्क और स्पाइडरमैन की हमें फाइट भी देखने को मिल सकती है इस और पता है ये मूवी में। काफी सिमिलर है कैप्टन अमेरिका ब्रांड न्यू New वर्ल्ड Day, से, हाँ। क्योंकि उसमें भी वैसा ही कुछ एंगल दिखाया गया था, लेकिन जो कि देखने में मुझे लगता है काफी लोगों को पसंद भी आया था, काफी लोगों को पसंद नहीं आया। स्पेशली दोस्तों मुझे वो थोड़ा और हाइप लगा था। इसमें ऐसा ना हो हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के पास कितनी भी क्यों ना स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो हल्क की स्ट्रेंथ मैच नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मेन पॉइंट उस मूवी का होना नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों स्पाइडरमैन के बहुत अच्छे अच्छे विलन हैं, अगर उसको वो एक्सप्लोर करे और उसका कुछ अंत दिखाए तो देखने में बहुत मजा आएगा। और पता है ये मूवी स्पेशल क्यों है हमारे जैसे मार्वल फैंस के लिए, क्योंकि ये सेटअप है डूम्सडे के लिए। यहाँ से शुरुआत होंगी कि डूम्स का एरा कैसे होने वाला है, उसकी शुरुआत कैसे होने वाली है, कौन सी चीजें लिंक होंगी, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाकर, क्योंकि मुझे लगता है विजन क्वेस्ट आने वाला है। इवन उसके बाद तो डायरेक्ट डूम्सडे है, और उसके बीच में शायद ब्लैक पैंथर की मूवी उन्होंने अरेंज की है, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों मार्वल यूनिवर्स के लिए। तो क्या सेटअप होने वाला है दोस्तों, ये देखने में बहुत मजा आएगा। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे या फिर ट्रेलर टीजर पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी ट्रेलर या फिर टीजर के साथ। बाय बाय।